पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज यकम अगस्त 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया, क्योंकि तवात्तुर के साथ अब बोर्ड मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जून 2024 को जो पीरियड क्लोज हुआ, कुछ कंपनीज़ के लिए ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं और कुछ कंपनीज़ के ईयरली रिजल्ट्स हैं। तो उस हवाले से अब मीटिंग्स ऑलरेडी स्केजूल्ड हैं बहुत सारी कंपनीज़ की, और कुछ की हो रही हैं। आज चार कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया। ये बड़ी कंपनीज़ हैं। इन चार कंपनीज़ के रिजल्ट के हवाले से, उनके डिविडेंड के हवाले से आपके साथ डिटेल्स इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। साथ साथ इन कंपनीज़ की डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से जो हिस्ट्री है पिछले 5 साल की, वो भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड हो रही हैं उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ साथ यहाँ पर ये भी डिस्क्लेमर हमेशा की तरह के इस वीडियो में या इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है EPQL, जिसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया। सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट था इसका, इसके साथ इसने डिविडेंड का ऐलान किया, और हमने देखा कि आज आखिरी सेशन में और आखिरी आवर में इसके रिजल्ट का ऐलान हुआ, और उसके बाद इसके शेयर की प्राइस में एक एकदम एक बड़ी अपसर्ज हमें देखने को मिली। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की बात की जाए तो ये इस वक्त शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा ये कंपनी नहीं है। और पावर जनरेशन सेक्टर की इस कंपनी ने आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹3.5 के यानी 35% डिविडेंड का ऐलान किया। पहला जो क्वार्टर था 31 मार्च को जो क्लोज हुआ था, उसके साथ इसने कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया था। तो कुल मिला के अब तक के दो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ इसका ये ₹3.5 का डिविडेंड बनता है। ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस में इंप्रूवमेंट आई है। पिछले साल पहले दो क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ इसका जो ईपीएस आई थी वो थी ₹3.77, और इस दफ़ा वो ₹4.97 पे गई है। प्राइस की बात करें तो आज इसके शेयर की प्राइस की जो क्लोजिंग हुई वो ₹30.17 पे हुई, जबकि प्राइस रेंज की बात करें तो आज के दिन का जो हाई था वो ₹30.17 था, यानी कि आज के हाईएस्ट पे क्लोजिंग हुई है बिकॉज ऑफ अ गुड रिजल्ट। और लो की बात करें आज के दिन की, तो वो 27.55 था। 52 वीक्स की बात करें तो 52 वीक्स का हाई इसका ₹34.34 और लो ₹20.55 रहा। तो अभी ये हाई के काफ़ी करीब है, और यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसके अंदर हमें बुलिश एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ROI की बात करें तो लेट सपोज आज की प्राइस पे अगर आप इसके ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं तो उस पे जो आपका डिविडेंड बनता है वो तकरीबन बनता है ₹11,600 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो डेट्स आपने जहन में रखनी है आज के अनाउंसमेंट के हवाले से, उसमें बुक क्लोजर डेट इसकी 14 अगस्त है, एक्स डेट इसकी 12 अगस्त, और स्पॉट डेट बनती है 9 अगस्त 2024। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2020 से लेके 2024 के पहले हाफ तक का डेटा आपके सामने है। तो हर साल ये अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। 2020 में ₹6.42 की अर्निंग के साथ ₹3 का डिविडेंड दिया। 2021 में ₹4.92 की अर्निंग के साथ ₹7.5 का डिविडेंड। 22 में ₹4.54 की अर्निंग के साथ ₹8 का डिविडेंड। 23 में ₹7.76 की अर्निंग के साथ ₹5 का डिविडेंड। और 24 में ₹4.97 की अब तक की जो अर्निंग है उसके साथ इसने ₹3.5 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो ओवरऑल देखें तो कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है। ये अलग बात है कि इसका जो डिविडेंड है, और दीगर पावर सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसका भी जो डिविडेंड है वो ज़रूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग के साथ मुताबिकत रखता हो, को रिलेट करता हो। क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनीज को अक्सर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एरियर्स वगैरह होते हैं वो जब मिलते हैं तो उस हिसाब से ये अपने शेयर होल्डर्स को फिर डिविडेंड वगैरह देती रहती हैं। अब जो दूसरी कंपनी आज के इस डिविडेंड अनाउंसमेंट वाली वीडियो में वो है कोलगेट पामोलिव, जो कि आज अपना सेकंड हाफ के रिजल्ट का ऐलान किया उसने, और इसका भी जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। और शरिया कंप्लाइंट की बात की जाए तो ये भी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इसने आज ₹34.34 के डिविडेंड का ऐलान किया, और इससे पहले अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो ₹22.5 डिविडेंड उसमें भी ये दे चुकी है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि तकरीबन इसका ₹57 का डिविडेंड हो गया है अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट के मुताबिक। ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस में सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है, 4288 से बढ़ के 7123 हो गई। पिछले साल के यानी कि पहले दो क्वार्टर्स की जो ईपीएस थी वो 4288 थी, तो जो अभी ₹71.23 हुई है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। प्राइस की बात की जाए तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की प्राइस में वो 1158 पे हुई। और अगर रेंज की बात की जाए तो आज 1110 इसका लो लगा और 1188 इसका हाई रहा। 52 वीक्स में देखें तो 1780 इसका हाई रहा और लो 1100। तो काफ़ी अरसे से इसके शेयर की प्राइस 1100 के आसपास ही हवर अराउंड कर रही है। और हमने देखा कि बावजूद इसके कि इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं,
लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है एक लंबे अरसे से इसका शेयर। डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आज की प्राइस पे आप इस कंपनी के लेते हैं तो उसमें जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन 2980 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 28 सितंबर 2024, एक्स डेट बनती है इसकी 18 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है 17 सितंबर 2024। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इस कंपनी की एक और खसूसियत ये है कि ये वक्तन फ़वक्तन बोनस शेयर्स भी दे रही होती है, और 2020 से लेके अब तक का जो डेटा है 2024 के पहले हाफ तक का वो आपके सामने है। 2020 में 84 रुपये 54 पैसे की अर्निंग के साथ 36 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था। 21 में इसने 77 रुपये 98 पैसे की अर्निंग के साथ 49 रुपये का डिविडेंड और 15% बोनस शेयर्स भी दिए थे। 22 में इसकी 24 रुपये 19 पैसे की अर्निंग थी और 52 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया और 15% बोनस शेयर्स भी दिए। 23 में आप देखें तो 42 रुपये 88 पैसे की अर्निंग के साथ 65 रुपये का डिविडेंड और 145% बोनस शेयर्स भी दिए। और 24 में अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक 71 रुपये 23 पैसे की अर्निंग के साथ 57 रुपये का डिविडेंड और फिलहाल कोई बोनस शेयर्स इसने नहीं दिए। अब जो अगली कंपनी इस लिस्ट में वो बैंकिंग सेक्टर में से है बैंक अल्फला लिमिटेड, जिसने आज सेकंड क्वार्टर के हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया वो है 2 रुपये, और इससे पहले जो प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट थे उसके साथ भी 2 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया था और दिया था। कुल मिला के अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक इसका जो डिविडेंड बनता है वो 4 रुपये बनता है। ईपीएस की बात करें तो जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है इसकी वो 13 रुपये 7 पैसे रही है 2 क्वार्टर्स की अब तक, और जो पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में थी वो थी 11 रुपये 81 पैसे। और कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो 11 रुपये 80 पैसे पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में थी, और अभी इस साल के 2 क्वार्टर्स में 13 रुपये 90 पैसे। शेयर की प्राइस की बात करें तो आज के दिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 62 रुपये 15 पैसे पे हुई है, और अगर प्राइस रेंज देखें तो आज के दिन का जो हाई लगा वो 64 रुपये 90 पैसे और जो लो था वो 61 रुपये 27 पैसे था। 52 वीक्स हाई इसका 72 रुपये 55 पैसे और जो लो है वो 37 रुपये 44 पैसे है। और अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं बैंक अल्फला के आज की प्राइस पे यानी 62 रुपये 15 पैसे पे, तो उन शेयर्स के ऊपर जो आपका डिविडेंड बनता है ₹2 पर शेयर के हिसाब से वो तकरीबन 3218 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 13 अगस्त और एक्स डेट बनती है 9 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है 8 अगस्त 2024। हिस्टोरिकली देखें तो इस कंपनी ने भी अपनी एक रवायत को बरकरार रखा है कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट के हवाले से। 2020 में 5 रुपये 89 पैसे की अर्निंग के साथ 4 रुपये का डिविडेंड, 21 में 8 रुपये की अर्निंग के साथ 4 रुपये का डिविडेंड, 22 में फिर 10 रुपये 27 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड। तो 20 से लेके 23 तक देखें तो मुसलसल इसकी एक आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है। 23 में 23 रुपये 12 पैसे की अर्निंग के साथ 8 रुपये का डिविडेंड। तो अर्निंग के अंदर भी मुसलसल इजाफा और डिविडेंड पे आउट के अंदर भी मुसलसल इजाफा, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी की। और 2024 में देखें तो 13 रुपये 7 पैसे अब तक के 2 क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग हो चुकी है और 4 रुपये का डिविडेंड भी ये दे चुकी है। तो अगर तो आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह रहती है तो फिर ये एक और हाई की तरफ जा सकती है और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो इसकी जारी रहेगी। बहरहाल इंटरेस्ट रेट को लेके और दीगर फैक्टर्स को लेके अभी आने वाले 2 क्वार्टर्स के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो ऐसा शेयर है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में एक लंबे अरसे से मौजूद है और मेरा पर्सनल फेवरेट है इन द सेंस के इसकी इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस के अंदर इसकी मुख्तलिफ चैनल्स पे डिस्कशन भी नहीं देखने को मिलती होगी। कॉर्नर किस्म का शेयर है और बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम्स भी नहीं लगते, लेकिन डिविडेंड पे आउट के हवाले से बात की जाए तो एक बेहतरीन तगड़ा शेयर है। और जिसकी बात करूँ वो है बेस्ट वे सीमेंट, और आज इसने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, क्योंकि इसका जो ईयर होता है वो जून में होता है 24-25 फाइनेंशियल ईयर। और इसने जो इसकी शरिया कंप्लाइंस की बात की जाए तो ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। आज इसने फाइनल रिजल्ट्स के साथ 8 रुपये का यानी 80% डिविडेंड दिया, और इससे पहले प्रीवियस 3 क्वार्टर्स में 3 दफ़ा 6 रुपये कुल मिला के 18 रुपये का वो डिविडेंड था। तो 26 रुपये इस फाइनेंशियल ईयर में इसका टोटल डिविडेंड बन गया। और डिविडेंड यील्ड इसकी बात करें, क्योंकि चूँकि एनुअल रिजल्ट्स हैं इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो वो बनती है 10.63। अब अगर इसकी अर्निंग्स की बात करें तो 19 रुपये 94 पैसे इसकी अर्निंग थी पिछले साल की, और इस साल ये बढ़कर 23 रुपये 9 पैसे पे चली गई। प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस के 244 रुपये 50 पैसे है। अब डिविडेंड यील्ड का नंबर इसीलिए आपको कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो तकरीबन 52 वीक्स के हाई के करीब है। और अब मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैंने जो इसकी बाइंग कर रखी है वो तो 130 के आसपास कर रखी है एक लंबे अरसे से। तो ऑब्वियसली उस केस के अंदर जो करंट डिविडेंड यील्ड है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैंने किस प्राइस पे लिया, और उस हवाले से देखा जाए
तो एक ज़बरदस्त किस्म का शेयर है और अच्छी खासी इसमें से डिविडेंड की अर्निंग भी हो चुकी है। आज की जो रेंज है उसमें 237 रुपये 10 पैसे इसका लो रहा और 250 रुपये इसका हाई रहा, जबकि 52 वीक्स में देखें तो 250 ही इसका हाई रहा, यानी आज इसने 52 वीक्स हाई को टच किया और जो लो है वो 147 रहा। अब डिविडेंड आरओआई की बात करें तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन 3,272 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन इस पे आपका डिविडेंड बनता है। और जो डेट्स इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, डिविडेंड के हवाले से, वो है 22 अगस्त 2024 बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट 20 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है इसकी 19 अगस्त 2024। अब ये आप जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि वो कंपनी जिसमें अर्निंग्स भी और उसकी जो पे आउट है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसमें नज़र आ रही हो, वो एक आइडियल कंपनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 से 24 तक कंटिन्यूसली इसकी अर्निंग्स के अंदर इजाफा हो रहा है। 2020 में इसकी जो अर्निंग थी वो 3 रुपये थी सिर्फ, और इसने 0.0 इसकी 0.08 अर्निंग थी पर शेयर और 3 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। फिर 21 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ, सब्सटेंशियल इजाफा हुआ, 19 रुपये 42 पैसे पे इसकी अर्निंग गई और इसने 14 रुपये का डिविडेंड दिया। 22 में इसकी अर्निंग 17 रुपये 17 पैसे पे गई। थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर आया इसमें, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो यहाँ पर थोड़ा सा उस वो जो चीज़ है वो आप कह सकते हैं कि कुछ कमी आई है उसमें, लेकिन 16 रुपये का बहरहाल डिविडेंड में ग्रोथ आपको उसी तरह तवातुर से नज़र आ रही है। फिर 23 में देखें तो 19 रुपये 94 पैसे पे इसकी अर्निंग चली गई और इसने 21 रुपये का डिविडेंड दिया। उसके बाद 24 में देखें जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसमें 23 रुपये 9 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 26 रुपये का डिविडेंड दिया। तो एक ज़बरदस्त इसका पास ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। तो ये थी वो 4 कंपनीज जिन्होंने इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आज के दिन जो बोर्ड मीटिंग्स थी या कल जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं उसकी बेसिस पे आज डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज़ में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस डिविडेंड के हवाले से ही नहीं बल्कि दीगर जो फैक्टर्स होते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज़ होती हैं, कंपनी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी देख कर प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।